ओम शांति। तो आज बाबा की मुरली से एक विशेष चिंतन मैं शेयर करना चाहूँगा। मुरली चिंतन तारीख 21 अगस्त 2024। तो आज बाबा ने हमें देवताओं के अलंकार के बारे में बताया। जैसे विष्णु के अलंकार, कमल पुष्प, गदा या शंख। तो परमात्मा ये बता रहे हैं हमें कि देवताओं के अलंकार तो दिखाते हैं, लेकिन वो उनके हैं नहीं, क्योंकि उनको इनकी ज़रूरत नहीं है। तो प्रश्न ये है कि फिर वैसा क्यों दिखाया है। तो परमात्मा ने हमें इस पे चिंतन करने के लिए अच्छा टॉपिक दिया और इसका आंसर भी दिया है बाबा ने मुरली में। तो हमें पता है, बाबा हमें बताते हैं मुरलियों में कि ब्राह्मणों के कोई अलंकार नहीं होते। वो इसलिए नहीं होते क्योंकि अगर हमारे ये अलंकार हों जैसे विष्णु के दिखाते हैं, तो इसका मतलब हम देवता बन चुके हैं। हम कमल पुष्प समान, हमारी स्थिति निरंतर हो चुकी है। हम माया जीत बन चुके हैं। उसका प्रतीक है गदा। शंख ध्वनि कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं, मतलब औरों को भी बाप समान बना रहे हैं। और क्योंकि ऐसी स्थिति हमारी निरंतर नहीं रहती ब्राह्मणों की, तो इसलिए वो अलंकार हमें मिल नहीं सकते। तो ऐसा देखा, ऐसे अगर सिंपल टर्म्स में देखना है तो ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहा है, एफर्ट मार रहा है, एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में कुछ एरिया में वो अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ पा रहा और फिर से एफर्ट कर रहा है ताकि अगली बार अच्छे मार्क्स आए और पास विद ऑनर्स, जो बाबा हमें बोलते हैं, जिसके लिए हमें पढ़ाई करा रहे हैं, पास विद ऑनर्स हो जाए। तो इसका मतलब अगर हमारे अलंकार दिखाने हैं, जो हम जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो जो अलंकार है वो दिखाना मतलब हम ब्राह्मण सो देवता, ब्राह्मण अभी हैं और देवता बन रहे हैं, उसका पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ करते करते अगर हम देवता बन जाते हैं तो उसका सर्टिफिकेट है वो अलंकार। मतलब हमने माया पे जीत पाई, पवित्र रहे, निरंतर रहे, कर्मातीत बनकर क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में कार्य किया, परमात्मा की याद से अपने जो भी जन्म जन्मांतरों के विकर्म है उनको विनाश किया। तो ये है अलंकार जो देवताओं को दिखाया जाता है, उसका असली रहस्य। तो ये हमें हालांकि दो वाक़या ही थे जो परमात्मा ने आज मुरली में बताए हमें बाबा ने, लेकिन इसका बहुत डीप मीनिंग है। पहले भी हमें बताया हुआ है बाबा ने। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो उसका चिंतन करके, उस पर विचार विमर्श करके सोच सकते हैं कि कैसे देवताओं को ये अलंकार दिखाए हैं। क्योंकि अगर देवताएं सतयुग में है और ये अलंकार का जो मतलब है, जैसे कृष्ण का जो दिखाते हैं कि उनको चक्र दिखाया है, सुदर्शन चक्र, तो आज बाबा ने उनका उसका भी मतलब बताया, असली मतलब क्या है। तो अब कृष्ण को सुदर्शन चक्र मतलब जैसे बताया हुआ है कि दुश्मनों का या जो भी असुरों का विनाश करने के लिए। तो सतयुग में तो ऐसा कोई होता ही नहीं, कोई दुख ही नहीं है तो असुर भी नहीं है। तो ये जो स्वदर्शन, तो ये जो हमारा सुदर्शन चक्र है वो हमारा, हम आत्मा को अपने, जो जिसे बोल सकते हैं कि अपना स्वदर्शन होना, अपना जो पूरा ये 84 का चक्र जो बाबा ने हमें रहस्य बताया हुआ है वो बुद्धि में रहे और बुद्धि में रहते हुए वो घूमता रहे।
पता रहे कि मैं कौन था, अभी मैं क्या बना हूँ और क्या बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहा हूँ। ये अगर चक्र घूमता रहे तो हम जो जैसी भी परिस्थितियाँ आएंगी आगे, या जो डेली आती हैं भिन्न भिन्न रूप में, उसको हम उसके ऊपर विजय पा सकते हैं। तो ये परमात्मा ने हमें आज एक दो एग्जांपल्स दिए हैं, सुदर्शन चक्र का और देवताओं के अलंकार का। तो इसे हमें क्लियर हो जाना चाहिए आज की मुरली से कि अलंकार का असली मीनिंग क्या है और वो देवताओं को क्यों दिखाते हैं। ओम शांति।